Good morning, third class. I'm Lalita Juneja, your English teacher. Today we will do lesson number 13 of English reader Pollyanna's game. इस लेसन में आपको पोलियाना के बारे में बताया गया है। पोलियाना एक छोटी सी लड़की है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। उसके बाद वो अपनी आंट के पास रहने के लिए आई है। उसकी जो आंट है, चाची है, वो एक बहुत बड़े घर में रहती है जहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और उन्हीं में से एक सर्वेंट्स हैं नैन्सी। पोलियाना नैन्सी को एक गेम के बारे में बताती है जो उसको उसके पापा ने सिखाई थी। आइए देखें इस लेसन में कि वो गेम क्या थी। Miss Polly Harrington looked up from her book. She held out a hand. How do you do, Pollyanna? मिस पॉली जो है वो बुक पढ़ रही है। उसने बुक पढ़ते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उसने बुक से ऊपर देखा और कहा, तुम कैसी हो पोलियाना? शी कुड नॉट से मोर। मैं लेकिन अब पोलियाना तो कुछ भी नहीं कह पाई। क्यों? क्योंकि अभी अभी उसके माता पिता की डेथ हुई है। तो आपको पता है जब किसी बच्चे से उसके माता पिता बिछड़ जाते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है। Pollyanna jumped into her aunt's lap. Oh, Aunt Polly, I am so happy that you let me come to live with you, she cried. पोलियाना दौड़कर आंट पोली की अपनी आंट की गोद में चली जाती है और कहती है, आंट पोली, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दी। शी क्राइड. मिस पॉली सैड, पोलियाना स्टैंड इरेक्ट. अब मिस पॉली जो है वो स्ट्रिक्ट हैं थोड़ी सी। वो उसको कह रही हैं, सीधी खड़ी रहो। आई डोंट नो वट यू लुक लाइक. मुझे नहीं पता तुम कैसी हो। पोलियाना मूव्ड बैक लाफिंग. अब उसकी आंटी ने उसे डांट दिया है लेकिन फिर भी वो हंसते हुए वहाँ से चली गई। मिस पोली आस्क, डू यू हैव अ ट्रंक? मिस पोली उससे पूछ रही है, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रंक है? येस आंट पोली, बट आई हैवंट गोट मच इन इट. वो कहती है, मेरे पास ट्रंक तो है लेकिन मेरे ट्रंक में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है. वी विल गो अपस्टेयर्स टू योर रूम. योर ट्रंक इज़ ऑलरेडी देयर. फॉलो मी. हम सीढ़ियों पर चढ़कर तुम्हारे कमरे की ओर जाएंगे। तुम्हारा ट्रंक वहाँ पर रखा हुआ है. फॉलो मी. मेरे पीछे पीछे आओ. विदाउट स्पीकिंग पोलियाना फॉलोड हर आंट. पोलियाना कुछ भी बोले बिना अपनी आंट के पीछे पीछे चली गई. शी वॉज ऑन द स्टेयर्स नाउ. अब वह स्टेयर्स पर थी. शी सा अ रूम थ्रू एन ओपन डोर. उसने क्या देखा? उसने एक कमरा देखा. इट हैड सॉफ्ट कलरफुल रग्स. उस कमरे में क्या था? सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट कलरफुल कारपेट बिछा हुआ था. एंड प्रिटी चेयर्स, और वहाँ पर बहुत सुंदर चेयर्स रखी हुई थी. ऑन एवरी वॉल वर पेंटिंग्स इन ब्राइट गोल्डन फ्रेम्स. उस कमरे की हर दीवार पर ब्राइट गोल्डन फ्रेम की पेंटिंग्स लगी हुई थी. दे वॉक पास्ट मैनी डोर्स. वो ऐसे काफ़ी दरवाज़ों से गुजरी. हर रूम मस्ट हैव कर्टेंस, रग्स एंड पिक्चर्स टू, थॉट पोलियाना. अब पोलियाना सोच रही है कि जैसे इस रूम में कर्टन्स लगे हुए हैं, इन रूम्स में कर्टन लगे हुए हैं, कारपेट बिछे हुए हैं और पिक्चर्स हैं, वो सोच रही है कि मेरे रूम में भी ऐसा ही सब कुछ होगा. Then her aunt opened a door and said, Pollyanna, here is your room and your trunk is here. I see. Have you your key? तब पोलियाना की आंट ने एक दरवाज़ा खोला और कहा, पोलियाना, यह तुम्हारा कमरा है और तुम्हारा ट्रंक इसी कमरे में रखा हुआ है. क्या तुम्हारे पास उसकी चाबी है? पोलियाना नोडेड. पोलियाना ने हाँ में सिर हिलाया. हर आइज़ वर अ लिटल वाइट एंड स्केयर्ड. वो बहुत डरी हुई थी. हर आंट फ्रॉन्ड. व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन पोलियाना, आई वॉन्ट यू टू आंसर अलाउड. उसकी जो आंट थी अब वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पोलियाना के वहाँ आने से खुश नहीं है. फिर भी उसने कहा कि मैं जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं पोलियाना तो तुम्हें उसका आंसर देना होगा. येस आंट पोली. तो इस पर पोलियाना कहती है, ठीक है आंट पोली. थैंक यू, दैट इज़ बेटर. उसके बाद वो थैंक्स करती है. यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड हेयर. तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं. डिनर इज़ एट 6 o'clock. बी ऑन टाइम.
वो कहती है डिनर 6 बजे होगा, बी ऑन टाइम, तुम समय पर आ जाना। शी सैड, उसने कहा, एज शी लेफ्ट द रूम, जब वो कमरा छोड़कर जा रही थी, उसको कमरे में छोड़कर जा रही थी, उसकी आंट ने उसे कहा कि डिनर का टाइम 6 बजे है और तुम पूरे 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। पोलियाना लुक्ड एट द बेयर वॉल, द बेयर फ्लोर एंड द बेयर विंडोज़। पोलियाना ने देखा कि इस दीवार पर तो कोई पेंटिंग्स भी नहीं थी, वहाँ का फ्लोर भी ऐसा ही था और विंडोज़ भी ऐसी थी। द नेक्स्ट मोमेंट शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर लिटल ट्रंक क्राइंग। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद रोते हुए कहाँ बैठी थी, अपने ट्रंक के पास बैठ गई। नैन्सी फाउंड हर देयर व्हेन शी केम अप टू हेल्प हर अनपैक। तब भी वहाँ पर नैन्सी आई, नैन्सी उसकी हेल्प कराने के लिए आई थी, तो नैन्सी ने उसको वहाँ पर देखा। आई एम बैड एंड वीक नैन्सी, पोलियाना सॉफ्ट, आई जस्ट कांट मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड दैट गॉड एंड द एंजल्स नीडिड माई फादर मोर देन आई डिड। वो कहती है मैं बहुत बुरी हूँ नैन्सी। वो रो रही थी, रोते रोते कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि क्या भगवान को और एंजल्स को मेरे माता पिता की ज़्यादा ज़रूरत थी जितनी मुझे ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा क्या उन्हें ज़रूरत थी उनकी। यानी कि अब एक बच्चा है, अगर उसके माता पिता उससे छीन जाएंगे तो उसे लगेगा ना कि भाई मुझसे ज़्यादा भगवान को उनकी ज़रूरत थी या मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। डोंट क्राई, लेट्स ओपन द ट्रंक एंड टेक आउट योर ड्रेसेस, सैड नैन्सी। नैन्सी कहती है कोई बात नहीं, तुम रो मत, आओ हम तुम्हारा ट्रंक खोलते हैं और उसमें तुम्हारी ड्रेसेस लगाते हैं। पोलियाना टुक आउट द की एंड सैड देयर आरंट मैनी देयर। पोलियाना उसके बाद उसको चाबी निकाल कर दे देती है। देन दे आर ऑल द सूनर अनपैक्ड, सैड नैन्सी। नैन्सी उनको जल्दी से डेकोरेट कर देती है, यानी कि लगा कर रख देती है। पोलियाना स्माइल्ड, आई कैन बी ग्लैड ऑफ दैट कांट आई, शी क्राइड। वो कहती है क्या मुझे खुश होना चाहिए। नैन्सी स्टार्ट, देन विद पोलियानाज हेल्प दे सून अनपैक्ड द ट्रंक। नैन्सी ने उसकी बहुत हेल्प की, पोलियाना की हेल्प की और उसकी हेल्प से उन्होंने बहुत जल्दी ट्रंक को लगा लिया। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस रूम, डोंट यू थिंक सो, पोलियाना सेड। पोलियाना कहती है कि ये रूम जो है वो बहुत ही सुंदर है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। देयर वॉज नो आंसर, नैन्सी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नैन्सी सीम्ड बिजी, पोलियाना सैड, आई कैन बी ग्लैड देयर इजंट एनी मिरर हेयर। नैन्सी बिजी है, नैन्सी उसके कपड़े लगा रही है, पोलियाना कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस रूम में कोई भी मिरर नहीं है। दैट वाई आई कांट सी माई फ्रैकल्स। वो कहती है मैं खुश हूँ कि इस रूम में कोई मिरर नहीं है, कोई शीशा नहीं है। अब इस बात से वो खुश क्यों है, क्योंकि उसके जो चेहरे पर हैं वो छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं। अब अगर वो मिरर देखेगी तो उसको वो नज़र आएंगे, अब जब उसके कमरे में मिरर ही नहीं है तो वो देखेगी क्या, इसलिए वो कहती है अच्छा है कि मेरे कमरे में मिरर नहीं है। एट वन ऑफ द विंडोज़ अ फ्यू मिनट्स लेटर, पोलियाना क्लैप्ड हर हैंड्स। अब वो अपनी खिड़की में से झांक रही है, कुछ समय के बाद पोलियाना क्लैपिंग कर रही है। ओ नैन्सी, आई हैडंट सीन दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लुक एट दोज ट्रीज एंड हाउसेस एंड दैट लवली चर्च स्पायर एंड द रिवर शाइनिंग जस्ट लाइक सिल्वर। वो कहती है, वो नैन्सी को कह रही है कि मैंने ऐसा सुंदर नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा। जो पेड़ हैं वो आपस में, जो टाल पॉइंटेड पार्ट है टॉप का, वो चर्च को टच कर रहा है और वो कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यस मैडम, सैड नैन्सी। नैन्सी ने कहा ठीक है मैम। आफ्टर आंट पोली हैड डिनर, नैन्सी लुक्ड फॉर पोलियाना। अब जब आंट पोली चली गई तो नैन्सी पोलियाना को ढूंढ रही है ताकि वो डिनर कर सके। शी सून फाउंड हर, उसने उसे जल्दी ही ढूंढ लिया। मिस पोलियाना, यू वर नाउ एयर इन द हाउस, यू स्केयर्ड मी, पैंटेड नैन्सी एज शी रीच द रॉक। वो कहती है मिस पोलियाना तुम कहाँ थी, तुम अब इस घर में हो, मैंने तुम्हें बुलाया भी था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जल्दी से आना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। स्केयर्ड, ओ आई एम सो सॉरी। नैन्सी जब उसके पास चली जाती है, नैन्सी कहाँ जाती है, नैन्सी पोलियाना के पास जाती है, तो वो कहती है सो सॉरी,
बट यू मस्ट नॉट एवर गेट स्केयर्ड अबाउट मी नैन्सी। वो कहती है लेकिन नैन्सी तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम ग्लैड दैट यू गॉट स्केयर्ड बिकॉज दैन यू केम आफ्टर मी। उसने कहा मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता है और तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए। यू मस्ट बी हंग्री, यू विल हैव टू हैव ब्रेड एंड मिल्क इन द किचन विद मी। वो कहती है क्योंकि अब तुम लेट हो गई हो, तुम्हें भूख भी लगी हुई होगी, तो अब तो डिनर का टाइम तो ख़त्म हो गया, तो मिस पोली ने तो ये कहा है कि तुम्हें सिर्फ ब्रेड और मिल्क देना है। तुम मेरे साथ किचन में चलो, हम दोनों ब्रेड और मिल्क लेंगी। योर आंट डिडंट लाइक दैट यू वर नॉट देयर फॉर डिनर। तुम्हारी आंट को अच्छा नहीं लगा जब तुम खाने पर समय पर नहीं पहुंची। आई एम ग्लैड सेड पोलियाना। वो कहती है पोलियाना मैं खुश हूँ। ग्लैड वाई? अब वो नैन्सी उससे पूछ रही है तुम खुश हो, लेकिन क्यों खुश हो तुम? आई लाइक ब्रेड एंड मिल्क एंड आई वुड लाइक टू ईट विद यू। वो कहती है मुझे ब्रेड और मिल्क खाना पसंद है, ब्रेड खाना और मिल्क पीना पसंद है, और मुझे तुम्हारे साथ बैठकर खाना बहुत अच्छा लगेगा। यू सीम टू बी ग्लैड अबाउट एवरीथिंग सैड नैन्सी। नैन्सी कहती है तुम हर चीज़ में खुश होती हो, यानी कि चाहे कोई दुख वाली बात भी है तब भी तुम खुशी होती हो। पोलियाना लाफ्ड सॉफ्टली। पोलियाना हंसती है। वेल दैट्स द गेम यू नो। वो कहती है ये भी एक गेम है, क्या तुम्हें पता है? द गेम? गेम? कैसी गेम है ये? यस द जस्ट बीइंग ग्लैड गेम, हमेशा खुश रहने की गेम। वट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम क्या कह रही हो? इट्स अ गेम फादर टॉट मी। तो पोलियाना नैन्सी को कह रही है ये एक गेम है, ये गेम मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी। वी प्लेड इट एवर सिंस आई वॉज अ लिटल गर्ल। हम इस गेम को तब से खेलते आ रहे हैं जब मैं बहुत छोटी थी। वी बिगेन इट ऑन सम क्रचेस दैट केम टू अस फ्रॉम द चर्च। हमने इसे चर्च से शुरू किया था। क्रच से। येस आई वांटेड अ डॉल बट दे डिड नॉट हैव एनी। हाँ मैं एक डॉल चाहती थी, मैं चाहती थी मेरे पास एक गुड़िया हो, बट दे डिड नॉट हैव एनी, लेकिन उनके पास नहीं थी। दे हैड लिटिल क्रचेस एंड सेंड देम एज सम चाइल्ड माइट नीड देम सम टाइम एंड दैट्स व्हेन वी बिगन द गेम। तो उनके पास ये क्रचेस थी। क्रचेस क्या होती है? बैसाखी जिसके सहारे से चलते हैं ना, जो चल नहीं पाते ठीक तरह से वो क्रचेस लेके चलते हैं ना, तो उनके पास क्रचेस थी और उन्होंने यही मुझे दी ताकि ये किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें, और तभी से हमने ये गेम खेलनी शुरू की। आई कांट सी एनीथिंग टू बी ग्लैड अबाउट इन दैट सैड नैन्सी। नैन्सी कहती है लेकिन इसमें मुझे तो कोई भी ग्लैड होने वाली, खुश होने वाली बात नज़र नहीं आती। ओ येस द गेम वॉज टू जस्ट फाइंड समथिंग टू बी ग्लैड अबाउट इन एवरीथिंग। वो कहती हैं हाँ ठीक है, लेकिन गेम तो ये है कि हमारे पास कोई भी छोटी सी भी चीज़ है, जो भी चीज़ है हमें उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें उसमें खुश होना चाहिए। एंड वी बिगन राइट देन व्हाट द क्रचेस सैड पोलियाना। आई कुडंट सी इट एट फर्स्ट शी एडेड विद ऑनेस्टी फादर हैड टू टेल मी। वो कहती है शुरू में तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे भी इसके बारे में मेरे पिताजी ने समझाया। वेल देन सपोज यू टेल मी सैड नैन्सी। अब तुम मुझे बताओ नैन्सी। ईजी जस्ट बी ग्लैड बिकॉज यू डोंट नीड दैम। इट्स अ लवली गेम। द हार्डर इट इज़ द मोर फन इट इज़। समटाइम्स इट्स ऑलमोस्ट टू हार्ड लाइक व्हेन योर फादर गोज़ टू हेवन। वो कहते हैं हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, कई बार ऐसी भी चीज़ होती है जिसकी किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक बहुत अच्छी गेम है कि हमें जो चीज़ हमारे पास है उसी में ही संतुष्ट होना चाहिए। यस और व्हेन यू आर पुट इन अ हॉट रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस विद नथिंग इन इट सैड नैन्सी। वो कहते हैं हाँ तुम उसमें भी खुश थी जो जिस रूम में तुम्हें ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला गर्म कमरा मिला, टॉप जो हाउस के टॉप पर है, जिसमें कुछ भी नहीं है। पोलियाना साइड दैट वॉज हार्ड एट फर्स्ट आई वॉज लोनली। वो कहती है शुरू में तो ये मेरे लिए बहुत टफ था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, बिकॉज मैं अकेली थी। आई जस्ट डिडंट फील लाइक प्लेइंग द गेम। आई वांटेड प्रीटी थिंग्स। पहले मुझे भी क्या था, मुझे भी सिर्फ अच्छी चीज़ें, प्रीटी चीज़ों के साथ खेलना पसंद था। देन आई थॉट हाउ आई हेटेड टू सी माई फ्रेकल्स इन द मिरर।
तो उसके बाद मैंने क्या सोचा, आई हेटेड, मैंने मिरर को देखने से, मुझे मिरर देखना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मिरर में मुझे मेरे चेहरे पर स्पॉट्स दिखते हैं जो कि मैं देखना नहीं चाहती। एंड आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और इसलिए मैंने विंडो से बाहर देखना शुरू किया। देन आई न्यू आई हैड फाउंड द थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट, उसके बाद मुझे पता चला मुझे खुशी किस चीज़ से मिली। यू सी व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द ग्लैड थिंग्स यू सॉर्ट ऑफ फॉरगेट द अदर काइंड, जब तुम छोटी छोटी चीज़ों में तुम हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी ढूंढने लग जाओगी तो तुम्हें अपनी बाकी की ज़रूरतें तुम भूल जाओगे। नैन्सी सेट मिस पोलियाना आई विल प्ले द गेम विद यू, नैन्सी कहती है पोलियाना मैं भी तुम्हारे साथ इस गेम को खेलूंगी। दैट विल बी ग्रेट वॉट वी हैव फन, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या हम बहुत मज़ा करेंगे। सैड पोलियाना एज शी हग नैन्सी, ऐसा कहते हुए पोलियाना नैन्सी के गले लग गई। दे हैड रीच द किचन टुगेदर, वो दोनों मिलकर इकट्ठी किचन में गई। पोलियाना हैप्पीली एट हर ब्रेड एंड मिल्क, पोलियाना ने खुशी खुशी ब्रेड और मिल्क लिया। अब आप देखो यहाँ पिक्चर में पोलियाना जो है वो किसके, नैन्सी के गले लग रही है ना, उसको हग कर रही है। तो बेटा इस लेसन से हमने क्या सीखा, इस लेसन से हमने सीखा कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए, उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। अब कई बार कई बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को कहते हैं हमें ये दिलवा दो, हमें वो दिलवा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि कई बार पेरेंट्स हमें वो चीज़ नहीं दिलवा सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब आप देखो पोलियाना, ये देखो ये भी तो छोटी सी लड़की है कि कोई बहुत बड़ी बच्ची तो नहीं है, छोटी सी लड़की है, लेकिन फिर भी उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में सेटिस्फाइड है। और हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हमें ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो कुछ हमारे पास है हमें उसी से संतुष्ट होना चाहिए। तो ये थी आपकी इस लेसन की स्टोरी। आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और रिवाइज करना है और इसे लर्न करना है। ओके।